समय रहते हो जाओ सावधान, आने वाले जनवरी के महीने में बहुत सारे तूफान तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। एक और संतुलित ग्रह तुम्हारी जिंदगी में बेमिसाल परिवर्तन करेंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ गद्दार और दुश्मन लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी बनाएंगे। चाहे कोई मांगते मांगते मर जाए, लेकिन 2025 में अपने घर की एक चीज थी किसी को भी मत देना, उसकी भी बहुत बड़ी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। एक और जहां ढेर सारी खुशखबरी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। समय रहते हो जाओ सावधान, आने वाले जनवरी के महीने में बहुत सारे तूफान तुम्हारी जिंदगी में आने वाले हैं। एक और संतुलित ग्रह तुम्हारी जिंदगी में बेमिसाल परिवर्तन करेंगे, वहीं दूसरी ओर कुछ गद्दार और दुश्मन लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र भी बनाएंगे। चाहे कोई मांगते मांगते मर जाए, लेकिन 2025 में अपने घर की एक चीज थी किसी को भी मत देना, उसकी भी बहुत बड़ी जानकारी आगे वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। एक और जहां ढेर सारी खुशखबरी वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, लेकिन हर नकारात्मक स्थिति से बचने का उपाय तुम्हें आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर तुम भी अपने जनवरी 2025 को शानदार बनाना चाहते हो, सुखमय बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि काफी दिनों से तुम्हारे व्यापार में मंदी चल रही है, तुम्हारे सर पर कर्ज है, तुम्हारी रातों की नींद उड़ चुकी है, तुम अपनी बातें हर किसी को बता देते हो, किसी के साथ भी अपने राज शेयर कर लेते हो, जिसका सीला क्या निकलता है, लोग तुम्हारे साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी कर देते हैं, तुम्हें भारी भीड़ में अकेला छोड़ देते हैं, तुम्हारी कोई नहीं सुनता, तुम्हें कोई नहीं समझता, सब लोग तुम्हें अकेला छोड़कर चले जाते हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण तुम हो। लेकिन जनवरी 2025 के इस महीने में तुम्हें खुद को साबित करना होगा, तुम्हें दुश्मन को उसकी औकात दिखानी होगी, तुम्हें सबको यह समझाना होगा कि तुम किसी से कम नहीं है जो आपका दुश्मन बना है, क्या वह एक पुरुष है या एक औरत है, इसकी जानकारी तुम्हें वीडियो अंत तक देखकर ही पता चलेगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, अगर यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो यह तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि मौका बार बार नहीं आता। यह वीडियो किसी उद्देश्य से तुम्हारे सामने आई है और गुरुजी तुम्हारी भलाई चाहते हैं, तुम्हें बहुत बड़ी मुसीबत से निकलना चाहते हैं। इसीलिए जनवरी 2025 का यह खास वीडियो तुम्हारे लिए बनाया गया है। हमारी काफी मेहनत है और इस मेहनत के पीछे उद्देश्य केवल तुम्हारी जिंदगी को अच्छा बनाना है। हमारी मेहनत के लिए समय आप भी निकाल ही सकते हो। इस वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहो, क्योंकि राहु और शनि मिलकर तुम्हारे काम बनाने वाले हैं। खास तौर पर वह काम जो पिछले 3 महीने से अटका हुआ है। तुमने बहुत कोशिश की, हर तरह के हथकंडे अपना लिए, लेकिन सफलता नहीं मिला, परंतु अब तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि मौका अब बन चुका है। सब कुछ स्थितियां स्पष्ट होने वाली है। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि अपने हाथ पीछे नहीं करने हैं, यानी कि अगर पीछे हट गए, स्थिति से डर गए या आगे बढ़ने का मौका छोड़ दिया, तो तुम्हारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला। लेकिन खुद को यह समझा दिया कि मैं यह काम कर सकता हूं और आगे बढ़ गए, तो विजय तिलक का टीका तुम्हारे माथे पर जरूर लगेगा और तुम सफलता के कीर्तिमान स्थापित करके ही आओगे। आप जब तुम्हारे पास थोड़ा पैसा आ जाएगा, शोहरत आ जाएगी, तुम्हारे घर में कोई महंगी वस्तु आ जाएगी, तुम जमीन खरीद लोगे, घर बना लोगे, कोई भी अच्छा काम 2025 में जब होगा, तो सामान्य सी बात है कि लोगों का काम है जलना। आपके पास पड़ोसी इतने ज्यादा खराब है कि वह आपको बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र तक कर देते हैं। आपके करीबी रिश्तेदार ही इतने खराब है कि वह आपके बारे में आपके लिए बुराइयां फैलाते हैं, क्योंकि वह आपकी मेहनत में मुकाबला नहीं कर पाए। वह केवल आपको नीचे गिराना चाहते हैं, आपकी सुख सुविधा को छीनकर आपको हर हाल में दुखी और बर्बाद देखना चाहते हैं। फूट डालते हैं आपके घर के माता और बहनों के मन में, तुम्हारे खिलाफ गलत गलत विचार डालते हैं, जिससे होता क्या है, आपके परिवार के लोग आपके खिलाफ हो जाते हैं, वह आप पर ही भरोसा करना छोड़ देते हैं। तो दुश्मन धीरे धीरे आपके परिवार में घुस रहा है, षड्यंत्र बना रहा है। बागेश्वर धाम सरकार के पर्चे में भी यही बात निकल कर आ रही है कि दुश्मन के अगले कदम को अगर जानना है तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना, वरना बहुत
बुरी बात का जाओगे और तुम्हारी गलती तुम्हें ले डूबेगी। सबसे पहली गलती है अपनी गुप्त बातें बहुत जल्दी किसी पर भरोसा करके हर किसी को बता देना। तुम्हारी जिंदगी इतनी आम नहीं है कि कोई भी उसमें घुस जाए और तुम्हारे कीमती राज जानकर चला जाए। अपनी जिंदगी को थोड़ा प्राइवेट बनाओ। अपने आप को समझो कि मैं क्या कर रहा हूँ, यह क्या कर सकता हूँ। अपने आप को धैर्यवान बनाओ। अपने आप को यह बताओ कि दुश्मन मुझसे कमजोर है। तुम्हारे दुश्मन अगर एक कदम चले तो तुमको उससे 4 कदम आगे रहना है, तभी जिंदगी में कुछ कर पाओगे। क्योंकि जो बड़ा आदमी होता है, जो कोई बड़ा काम करता है, बड़ा बिजनेसमैन होता है, उसे गिराने के लिए 10 लोग नजर आ जाएंगे, लेकिन वह अपनी तैयारी करके चलता है। वैसे तुम्हें भी तैयारी करके चलना है। साथ ही एक बात तुम ध्यान रखना, लोहा कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, उसे कोई बर्बाद नहीं कर सकता। लोहा कितना भी तोड़ने की कोशिश करो, वह खराब नहीं होगा, लेकिन उसका जो जंग होता है वही उसे खराब कर देता है। उसी प्रकार से तुम भी बहुत मजबूत हो। तुम्हारे अंदर भी कला है कि जिंदगी कैसे की जाए, लेकिन तुम्हारे जो अपने हैं, तुम्हारे जो करीबी रिश्तेदार हैं, जो आसपास पड़ोसी हैं, वही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। इसलिए उनसे थोड़ा बचकर रहो। आगे उस गद्दार का नाम हम आपको बताएंगे, लेकिन तुम धैर्यपूर्वक वीडियो अंत तक देखनी होगी, क्योंकि गंभीरता बहुत ज्यादा बरतनी होगी, वरना दुश्मन बहुत ज्यादा चालबाजी कर देगा। दुश्मन बहुत ज्यादा फायदा उठा लेगा और तुम्हारे हालातों और तुम्हारी कमजोरी को देखकर उसी पर सबसे पहले ढाबा बोलेगा। इसलिए अपनी कमी थी, अपनी कमजोरी किसी को ना बताएं। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने दुख इधर उधर रोते रहते हैं कि मेरे साथ आज यह हो गया, मेरे घर में आज यह मुसीबत आ गई, मुझे वह छोड़कर चला गया या मुझे वह छोड़कर चली गई। जिससे लोगों को पता चलता है यह इंसान मुसीबत में है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा फायदा इसका उठाया जाता है जो मुसीबत में होता है। इसको कमजोर दुनिया के सामने साबित नहीं करना है, तुम्हें खुद को मजबूत बनाए रखना। क्योंकि दुश्मन पहले तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे, दूसरा तुम्हारे विश्वास का फायदा उठाएंगे और तीसरा अंत में तुम्हें ऐसी ठोकर पहुंचाएगा कि तुम्हारा इंसानियत पर से भरोसा उठ जाएगा। इसलिए खुद को सावधान करो, खुद को यह समझाओ कि जमाना इंसानियत का नहीं है। साल 2025 में हमारे बहुत सपने हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं जिन्हें हम पूरा करके रहेंगे, लेकिन जरूरी बहुत ज्यादा है कि हम दुश्मन से सावधान रहे, दुश्मन से बचकर रहे और किसी भी तरह अपने आप को कमजोर न होने दे। आपके दुश्मन का नाम य, म और जी नाम से शुरू होता है। इतना ध्यान रखना, तुम्हें पूरे 2025 में इन 3 नाम वाले लोगों से बेहद ही सावधान रहना है, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। इसलिए बात करते हैं उस महत्वपूर्ण चीज के बारे में जो तुम्हें भूलकर भी 2025 में किसी को नहीं देनी है, चाहे कोई मांगते मांगते मर जाए। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन काल में रुपए पैसे को लेकर दिक्कत पिछले कुछ समय से, यानी यूं कहें कि कुछ महीना से कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। जी हाँ दोस्तों, रुपए पैसे को लेकर स्थितियां बहुत ही कष्टकारी पैदा होती चली जा रही है। आपके सारे प्रयास असफल होते जा रहे हैं। आपने जहां भी रुपया पैसा लगाया वह लगभग डूब भी गया, वापस आना मुश्किल हो गया। आपने किसी को यदि उधार भी दे दिया है तो वह भी वापस मांगने पर बुराई ही हासिल हुई है। कृपया भी कभी मिला कभी नहीं मिला, और उसे पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अब आपके ऊपर कर्जा भी बढ़ने लगा है। पुरानी कर्ज भी आपने अभी तक पूर्ण रूप से चुका नहीं पाए और कर्ज आने आपके ऊपर शुरू हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह स्थिति बहुत ही भयानक है, क्योंकि आप धीरे धीरे एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं और आगे चलकर भयानक स्थिति उत्पन्न कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस युग में रुपए पैसे की कितनी वैल्यू है या तो आप भी जानते हैं। इस संसार में लोग उसी के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं जिसकी जेब में रुपए पैसे अधिक होते हैं। जिसके पास पैसा रुपया नहीं है उसकी समाज में कोई इज्जत भी नहीं होती है। तो आपके साथ भी अब ऐसा घटित होने लगा है कि आपकी भी रुपए पैसे को लेकर हालत खराब होती चली जा रही है
और लंबे समय तक यह स्थिति न बनी रहे, इसलिए आपको अपने जीवन में आज से सुधार करना होगा। अब कुछ बड़ी कदम उठाने की आवश्यकता रहेगी और सबसे पहला कदम आपके लिए यह रहेगा कि आपको ऐसे लोगों को अपने जीवन काल से निकलकर बाहर कर देना होगा जो लोग हम लोग की सफलता के बाधक बनते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा मतलब यह है कि ऐसे लोग जो झूठे हैं, मक्कार हैं और आपके साथ केवल अपने मतलब सिद्ध करने के लिए जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, शायद आप भावनाओं में बहकर ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं और ऐसे लोग आपका लगातार शोषण करते चले जा रहे हैं। किसी न किसी रिश्ते या नाते में आपको भावुक बनाकर आपके सभी संसाधनों को चूसते चले जा रहे हैं। आपकी धन दौलत, आपके साधनों का भरपूर उपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे मतलबी और बेकार के लोगों को आपको अपने जीवन काल से तुरंत निकाल कर बाहर कर देना होगा, तभी आप अपने कार्यों पर पूर्ण रूप से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपके जीवन में बहुत ही दर्दनाक घटनाएं घटी हुई है। आपको अपनों ने ही धोखा दिया है, आपके अपने ही आपको परेशान करते रहते हैं और आप भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं। और जो आपको धोखा देकर जाता है, बाद में चिकनी चुपड़ी बातें करता है, तो आप उसे माफ कर देते हैं, उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं और आगे फिर से वही हरकतें आपके साथ होने लगती हैं। इससे अच्छा तो यह होगा कि आप ऐसे लोगों से कोई नाता ही ना रखें, अपने सारे संबंध खत्म कर दे, वह ज्यादा बेहतर होगा। उससे आप कम से कम भावनात्मक रूप से तो मजबूत बने ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, और यही हाल आपका प्यार के मामले में भी है। जी हाँ दोस्तों, या तो आपको सच्चा प्यार अभी तक मिल ही नहीं पाया है और यदि आपको प्यार मिला भी है तो वह सच्चा नहीं है, यह तो आपका दिल भी जानता है। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें, तुला राशि के लोग रिश्तों के मामले में कुछ ज्यादा ही प्रभावशाली होते हैं। इन्हें रिश्तों के नाम पर हमेशा धोखा ही प्राप्त होता है। तो आपको अपने नजदीकी रिश्तों में सतर्क होने की बहुत आवश्यकता है, वरना आप अपना शोषण करवाते रहेंगे, अपना दुरुपयोग लगातार करवाते रहेंगे और आप उन्नति के रास्ते पर कभी चल नहीं पाएंगे। यही सबसे बड़ी आदत है आपके लिए, यानी आप अपने दिल के हाथों मजबूर हैं। अब आपको अपने दिल को कठोर करना है और सख्त फैसला लेने हैं ताकि आप बिना किसी वादा के सफलता की रेस में आगे बढ़ सके। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपको रुपए पैसे को लेकर फैसला बहुत सोच समझकर निर्णय लेने की आवश्यकता है। किसी के हाथ में किसी भी प्रकार से रुपए पैसे को लेकर कोई जिम्मेदारी ना दे। रुपए पैसे का मामला आप स्वयं ही संभाले, वह ज्यादा बेहतर होगा। किसी पर विश्वास ना करें और प्रॉपर्टी आदि का लेन देन भी इस समय आपको टाल देने की आवश्यकता है। आपको सोच समझकर प्रॉपर्टी आदि के मामले सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके उतना आप नकारात्मक लोगों से दूर रहे, किसी के साथ बहस में ना करें, वरना आप अपनी समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही बर्बाद करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर खराब होता नहीं है। किसी के हाथ में किसी भी प्रकार से रुपए पैसे को लेकर कोई जिम्मेदारी ना दे। रुपए पैसे का मामला आप स्वयं ही संभाले, वह ज्यादा बेहतर होगा। किसी पर विश्वास ना करें और प्रॉपर्टी आदि का लेन देन भी इस समय आपको टाल देने की आवश्यकता है। आपको सोच समझकर प्रॉपर्टी आदि के मामले सुलझाने की आवश्यकता रहेगी। जी हाँ दोस्तों, जितना हो सके उतना आप नकारात्मक लोगों से दूर रहे, किसी के साथ बहस में ना करें, वरना आप अपनी समय और अपनी ऊर्जा दोनों ही बर्बाद करेंगे। इस समय आपके स्वास्थ्य को लेकर भी थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। वैसे तो आपका स्वास्थ्य सामान्य तौर पर खराब होता नहीं है। वास्तविकता की जितनी नजदीक होगी उतनी ही जल्दी आपकी इच्छा पूरी होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझे कि यदि आप इस समय 20,000 रुपए महीने कमाते हैं तो आप इतना सोच सकते हैं कि आपका 20,000 की कमाई 30,000 में बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप घर मकान नहीं ले पा रहे हैं तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपको जल्द से जल्द आपकी मकान या घर को बनवाने से संबंधित इच्छा पूरी हो जाए। ऐसी भी इच्छा पूरी हो सकती है। यदि आपको सच्चा प्यार चाहिए
तो आप उसके लिए भी मन में कामना कर सकते हैं। तो आप जितना हो सके उतना व्यावहारिक इच्छा करें और अपने मन में पहले साफ साफ निश्चय कर ले, तभी आप इस उपाय में, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस उपाय से आपकी एक इच्छा पूरी होगी। तो पहले आपको कोई भी एक इच्छा निश्चित करनी होगी, उसके बाद ही इस संकल्प को करना है। और यह 11 विषय संकल्प आपकी हर एक इच्छा को पूर्ण करने का दम रखता है। तो आपको अपनी इच्छा निश्चित करने के बाद अब क्या करना है, यह ध्यान से सुने दोस्तों। यह उपाय मंगलवार से शुरू होगा, क्योंकि यह हनुमान जी का उपाय है, तो मंगलवार से ही शुरू होगा। तो मंगलवार को आपको ब्रह्मा मुहूर्त में जागना है। जी हाँ दोस्तों, और नहा धोकर हनुमान जी की कोई फोटो या मूर्ति लेनी है। यदि आपकी पूजा घर में पहले से ही हनुमान जी की फोटो या मूर्ति है तो सबसे बढ़िया है। आपको लाल रंग के आसन पर बैठना है, शुद्ध घी का दीपक जलाना है, गुड़ और चने का भोग रखना है। जी हाँ दोस्तों, यदि हो सके तो लाल रंग के कपड़े पहन ले, वह ज्यादा बेहतर होगा। लाल टीका अपने माथे पर लगाना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको करना यह है कि पूरे भक्ति भाव के साथ हनुमान जी का आवाहन करना है। तो अब ध्यान से सुने की पूजा विधि क्या रहने वाली है। सबसे पहले आपको ओम गण गणपतये नमः यानी गणेश जी का मंत्र 11 बार उच्चारण करना है। इसके बाद ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण भी 11 बार करना है। उसके बाद आपको हनुमान का आवाहन करना है। हनुमान भगवान आप आइए और आपकी पूजा और आराधना करना चाहते हैं। उसके बाद आपके हाथ में जल लेकर जो भी मनोकामना है वह याद करनी है। हाथ में जल लेकर आपकी जो भी मनोकामना है हनुमान जी को याद करते हुए वह मनोकामना बोलनी है। और उसके बाद अपने संकल्प को याद करना है कि आप 11 दिन का यह संकल्प ले रहे हैं, और उसके बाद उसे जल को छोड़ देना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको हनुमान की पूजा और आराधना करनी है। उसके बाद हनुमान को लाल तिलक लगाना है, लाल रंग के पुष्प अर्पित करना है, और उसके बाद हनुमान चालीसा को 11 बार पढ़ना है। आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।